नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आशा है कि आपका दिन बढ़िया चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सुनकर कई स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाएंगे, पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सवाल बहुत सीधा है। क्या चाइना की एक यूनिवर्सिटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ दिया है? वो हार्वर्ड जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं, भाई इससे ऊपर एजुकेशन सिस्टम में क्या ही होगा। लेकिन दोस्तों, आज दुनिया बदल रही है और एजुकेशन की वर्ल्ड वार क्वाइटली चल रही है। चाइना की जीजैंग यूनिवर्सिटी एक ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गई है और हार्वर्ड पीछे रह गया। अब सवाल है, ये हुआ कैसे? क्या ये सच है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा? टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? चाइनीज यूनिवर्सिटीज इतनी तेजी से ऊपर क्यों आ रही हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में 100 में क्यों नहीं है? क्या उनके पास पैसा कम है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा है? अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, रिसर्चर हैं या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स क्या होते हैं? यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एक तरह की नहीं होती। दुनिया में कई तरह की रैंकिंग्स होती हैं, जैसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, ARWU शंघाई रैंकिंग और लीडन रैंकिंग, लीडन स्पेल्ड एज LEIDEN। अब ध्यान से सुनिए, हर रैंकिंग अलग अलग चीज देखती है। कुछ रैंकिंग्स देखती है रेपुटेशन, एम्प्लॉयर ओपिनियन, एल्यूमनाई सक्सेस और कुछ रैंकिंग्स देखती है रिसर्च आउटपुट, साइटेशंस, साइंटिफिक इम्पैक्ट। यानी जिस रैंकिंग में हार्वर्ड नंबर 1 पर है, जरूरी नहीं उस रैंकिंग में जीजियांग भी नंबर 1 पर होगा। और यही ये कहानी इंटरेस्टिंग बनाता है। दोस्तों, अब आते हैं मेन बॉम्बशेल पर। जीजियांग यूनिवर्सिटी कैसे नंबर 1 बनी? लीडन रैंकिंग 2025, ये रैंकिंग पूरी तरह रिसर्च प्रोडक्टिविटी और साइंटिफिक इम्पैक्ट पर बेस्ड होती है। इस रैंकिंग में कौन कितनी रिसर्च पब्लिश कर रहा है, किसकी रिसर्च को दुनिया कितना साइट कर रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी में किसका ज्यादा इम्पैक्ट है। और दोस्तों, इस स्पेसिफिक रैंकिंग में जीजियांग यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर आई। हार्वर्ड इस रैंकिंग में पीछे रह गया। यानी अगर आप रिसर्च, साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब की बात करें, तो जीजियांग यूनिवर्सिटी आज रिसर्च पावर हाउस बन चुकी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बात हम क्लियर कह रहे हैं, ये ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग नहीं है, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड वर्ल्ड रैंकिंग है। और आज की दुनिया में रिजल्ट ही तो पावर होता है। अब बहुत से लोग पूछेंगे, भाई ये जीजियांग यूनिवर्सिटी है क्या? जीजियांग यूनिवर्सिटी, इसकी लोकेशन है चाइना के हैंगझाऊ सिटी में। फाउंडेड इन 1897, स्टूडेंट्स इसके 60,000 प्लस हैं, फैकल्टीज 3,500 प्लस हैं, रिसर्च बजट अरबों डॉलर्स का है। ये यूनिवर्सिटी खास तौर पर फेमस है किस लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, मेडिसिन के लिए, क्वांटम रिसर्च के लिए। ये वही हैंगजू यूनिवर्सिटी है, शहर है जहां अलीबाबा कंपनी पैदा हुई थी। चाइना ने यूनिवर्सिटीज को इंडस्ट्री से जोड़ दिया है, यानी यूनिवर्सिटी प्लस इंडस्ट्री प्लस गवर्नमेंट इज इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों, अब देखते हैं चाइनीज यूनिवर्सिटीज की राइज कैसे हुई। ये राइज साइलेंट थी लेकिन पावरफुल थी। पिछले 20 सालों में चाइना ने एक काम किया है, उन्होंने एजुकेशन को नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया। चाइना ने कहा, अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमें यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट करना होगा। रिजल्ट, आज चाइना के पास जिंगवा यूनिवर्सिटी है, बीजिंग यूनिवर्सिटी है, जीजैंग यूनिवर्सिटी है, फुदान और शंघाई जियोटॉम यूनिवर्सिटीज हैं। ये सभी यूनिवर्सिटीज टॉप 50 में आती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 100 में आती हैं। रिसर्च रैंकिंग्स में ये डोमिनेट कर रही हैं। चाइना ने प्रोफेसर्स को पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं बल्कि रिसर्च ग्रांट्स दिए, स्टूडेंट्स को स्लोगन्स नहीं दिए, लैब्स और फंडिंग दी। अब इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, आज भी हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, कैलटेक, प्रिंसटन, ये यूनिवर्सिटीज बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट एलुमनाई, बेस्ट इनोवेशन। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है?
ये यूनिवर्सिटीज में राइजिंग ट्यूशन फी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जैसे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, वीजा इश्यूज, फंडिंग प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम करते हैं। यूएसए अभी भी लीडर है, लेकिन मोनोपोली खत्म हो रही है। अब वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज देखते हैं, परंतु ओवरऑल परसेप्शन की नजर से देखते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ओवरऑल परसेप्शन और मल्टीपल रैंकिंग्स को मिलाकर आज कॉमनली एक्सेप्टेड टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। ये है एमआईटी यूएसए में, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ये दोनों भी यूएसए में, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज ये तीनों यूके में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और कैलटेक और येल यूनिवर्सिटी ये तीनों यूएसए में, जिंगुआ यूनिवर्सिटी ये चाइना में है, ये नंबर 10 रैंकिंग में आती है। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, चाइना अब टॉप 10 में आ चुका है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आते हैं सबसे पेनफुल सवाल पर, जो एक मूल रूप से भारतीय होने के लिए ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में, टॉप 100 में क्यों नहीं होती? क्या टैलेंट की कमी है? नहीं। क्या स्टूडेंट्स की कमी है? नहीं। क्या पॉपुलेशन की कमी है? ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, इंडिया में क्वांटिटी ज्यादा, क्वालिटी कम होती है। पेपर पब्लिश करो, इंपैक्ट कोई नहीं देखता। चाइना में साइटेशंस मैटर करते हैं, ग्लोबल जर्नल्स में क्या लिखा है ये मैटर करता है। हार्वर्ड का एनुअल बजट कई इंडियन यूनिवर्सिटीज के लाइफ टाइम बजट से भी ज्यादा है। इंडिया में लैब्स आउटडेटेड है, इक्विपमेंट पुराना है, रिसर्च फंडिंग लिमिटेड है। इंडिया में वाइस चांसलर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है आमतौर पे। सिलेबस में आइडियोलॉजी है, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से नहीं, एकेडमिक फ्रीडम से बनती है। उसके लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। जब इंडिया में स्टूडेंट्स ये नारे लगाते हैं क्या कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, तो दोस्तों उस देश का क्या फ्यूचर होगा जो इन नारों और इन डिसिप्लिन से टाइम पास कर रहा हो और पढ़ाई के लिए कोई टाइम नहीं हो। यही लोग जो नारे लगा रहे हैं, स्टूडेंट जो नारे लगा रहे हैं, वो इंडिया के भविष्य में नेता बनेंगे। दोस्तों, किसी भी देश की ग्रेट उसको बनाना ये लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का कर्तव्य होता है। इसके लिए उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। चाइना में आप ऐसा बोलकर देखो, कोई भी स्टूडेंट ऐसा बोले, पता भी नहीं चलेगा नारे वाले कौन सी जेल में सड़ रहे हैं, अगर अभी तक वो सांस ले रहे हैं। और इंडिया, अरे बस अभी और क्या बोले इंडिया के बारे में भाई, दर्द होता है। चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज का रियलिटी चेक लेते हैं और सच भी जान लीजिए टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। आईआईटी दिल्ली रैंक 123 123, आईआईटी बॉम्बे रैंक 129, आईआईटी मद्रास रैंक 180, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर रैंक 219, आईआईटी कानपुर 222 ये यूनिवर्सिटीज इंडिया की शान है, लेकिन ग्लोबल रैंकिंग में जनरली टॉप 150, टॉप 200, टॉप 300 पर ये यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में नहीं आती हैं। और ये एक बिटर ट्रूथ भी है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, सिर्फ ब्रांड नेम मत देखिए, रैंकिंग को समझिए, स्पेशलाइजेशन देखिए। आज चाइना में पढ़ा हुआ स्टूडेंट कल यूएसए और यूरोप में रिसर्च लीड कर रहा होता है। वर्ल्ड फ्लैट हो चुका है। फ्यूचर प्रेडिक्शन 2035 तक क्या होगा? अगर यही ट्रेंड रहा 2035 तक, चाइनीज यूनिवर्सिटीज टॉप 5 डोमिनेट करेंगी। यूएसए कंपटीशन फेस करेगा। इंडिया को अपना एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, वरना इंडिया सिर्फ स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आज हमने जाना ज़ेजियांग यूनिवर्सिटी कैसे हार्वर्ड की रिसर्च रैंकिंग में पीछे छोड़ गई। चाइनीज यूनिवर्सिटीज क्यों राइज कर रही हैं। यूएसए अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन अलर्ट मोड में है। इंडियन यूनिवर्सिटीज क्यों पीछे हैं। यह भी जाना कि स्टूडेंट्स को फ्यूचर कैसे प्लान करना चाहिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में ये लिखिए आप किस कंट्री में पढ़ना चाहेंगे और क्यों उस कंट्री में पढ़ना चाहेंगे। मैं कनाडा से आपके लिए ग्लोबल एजुकेशन की सच्ची तस्वीर लेकर आता रहूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलिएगा। अपने नज़दीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।